पहला रिजल्ट ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस दिस। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से? एक्चुअली हमें ये पता है tan ऑफ a प्लस b प्लस c किसके बराबर होता है? समेशन ऑफ tan a माइनस पाई tan a अपॉन 1 माइनस सम टेकन टू एट अ टाइम tan a tan b। ठीक है ना? तो वही चीज लिखेंगे। ठीक है। और जब तक आपका डिनोमिनेटर मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव रहती है, सर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं? कंडीशन। लेकिन अगेन कंडीशन देखो होता क्या है, ये है 0 से π/2 के बीच में, ठीक है ना, ये भी है 0 से π/2 के बीच में, ठीक है ना, ये भी है 0 से π/2 के बीच में। तो जब तीनों ऐड होंगे तो आंसर के आने की पॉसिबिलिटी 0 से 3π/2 होगी। तो इसमें ब्रांचेस खुलेगी, ठीक है ना। लेकिन इतना ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, नहीं कहीं पूछते हैं। बट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग ये एज इट इज कब आएगा? जब आंसर मेरा 0 से π/2 में हो, ठीक है ना, पूरे का आंसर। और वो कब होगा? जब मेरा tan की जो चीज अंदर लिखी है वो पॉजिटिव हो। वो कब होगी? जब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 1 से छोटा हो, ठीक है ना। तो मोटा मोटा थोड़ा बहुत आप ध्यान में रख लो इस चीज को, ठीक है। ये ब्रांचिंग के साथ खुलेगा, इसकी ब्रांचेस खुलेगी। सर हाँ बताओ सही। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, दो को एक साथ करके, जैसे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को यस करके यस यस, फिर डेरिवेशन वैसे ही होगा। ये ए की तरह ट्रीट होगा, बी की तरह ट्रीट होगा, सी की तरह ट्रीट होगा, फिर tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लगाओगे आप, ठीक है ना, वैसे ही होगा बिल्कुल। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड वाला, चलो ठीक है ना, सेकंड वाला। सर 2 सर सेकंड वाले में y की जगह x पुट कर दिया, और क्या करें? सेकंड वाले में बिल्कुल 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 एग्जैक्टली सेम। tan इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ, आपके पास एक फॉर्मूला था याद हो अगर आपको, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y वाला, है ना। तो ये क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब 1 से छोटा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना। आ गया। ये वाला फॉर्मूला भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। इसको भी नोट कर लो आप लोग, ठीक है। फिर SI2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। पाई प्लस के साथ एक आ जाएगा और एक नॉर्मल आ जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखो फटाफट फटाफट, इसके बाद लिखते हैं उस फॉर्मूला को भी। सर फॉर्मूला हर एक में होंगे? क्या बोल रहे हो? मुझे क्या बोल रहे हो? ठीक है ना, ये लिख लिया आपने आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला भी लिख जी लेंगे। सर। 1 मिनट, लास्ट लाइन बाकी थी। लिख लो। डन। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। देखो ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी मालूम है। क्या क्या मालूम है? 2 cos इनवर्स x को लिखा जाता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये कैसे आया? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x y। ये क्या होता था? cos इनवर्स ऑफ xy माइनस y अंडर रूट ऑफ, minus 1 minus x square into 1 minus y square under root of 1 minus y square। यस बिल्कुल सही, ठीक है ना। x की जगह y रिप्लेस कर दो तो 2 cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी सेम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ब्रांचिंग होती है तो आ जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर या पाई प्लस
ठीक है। उस केसेस में क्या होता था, एक्स वाई 1 से छोटे की कंडीशन होती थी, तो y की जगह अगर x रिप्लेस हो गया तो एक्स स्क्वायर 1 से छोटे के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 से बड़े के लिए, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पे पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको भी नोट डाउन कर लो आप। फिफ्थ और सिक्स्थ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एज अ रिजल्ट आपको याद रखना हाँ सर, सर ये क्वेश्चन के जैसे कराया था उसको फिर नोट लिख। ये रिजल्ट को याद ही रखना है। 1 tan इनवर्स 1 + 2 + 3 आपका पाई के बराबर होगा, cot इनवर्स 1 + 2 + 3 पाई बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो ही RD 4.7 में उसी तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। अरे सर एक मिनट, लिखो लिखो सर वो प्रीवियस लिखो लिखो आराम से लिखो, बहुत ध्यान से समझना भी। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि इसी के आपसे ग्राफ पूछेंगे, इसी का डिफरेंशियल पूछेंगे। ठीक है ना, वेयर डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, यही सारा हम MOD में कर रहे थे और मैंने आपको पॉज करवा दिया था ITF का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, वही अभी हम करने वाले सारा। ये सबने नोट डाउन कर लिया है? हाँ सर। सर एक ही मिनट, लास्ट लाइन खाली बाकी है। हो गया सर। सर हो गया। हो गया। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये एज अ क्वेश्चन ही दिया है आपको भाई, साइन इनवर्स है 2x √ 1 - x²। ठीक है, तो ये कैसे खुलेगा? साइन इनवर्स 2x √ 1 - x², आपके पास ये क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन क्या क्या खुलेगी आपको बतानी है। ठीक है ना, तो किस इंटरवल में क्या डेफिनेशन खुलेगी, क्योंकि देखो इसको डिफरेंशिएट यहाँ से अगर करेंगे तो काफी लंबा जाएगा। ठीक है ना, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², x²। फिर अंदर चेन रूल लगाएंगे। ठीक है ना, बट रादर देन दिस अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है रिजल्ट अभी आपको निकालने वाले, अगर ये रिजल्ट होता मेरे पास तो इसका डिफरेंशिएशन मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि भाई 1/√1 - x² बन जाएगा ऊपर का, नीचे का -2/√1 - x² और उसके नीचे भी नेगेटिव। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट आई कैन से। बट अगर मुझे ये पता ही नहीं है क्या एक्सप्रेशन होगा, तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा सर मैं? आपने जो अभी एक्सप्लेन किया वो एक बार रिपीट कर सकते हो? आपकी आवाज हम नहीं आ रही थी इसको यहाँ पे। सिंप्लीफाई करने वाले बेटा, वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करने वाला हूँ, अब देखो सब्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे। यस पूजन, एक्स को हम ले लेंगे साइन थीटा। ठीक है ना, एक्स को क्या ले लूंगा मैं? साइन थीटा ले लूंगा। तो एक्स को साइन थीटा लेने की वजह से होगा क्या, ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये y इज इक्वल टू समथिंग आपके पास एक्सप्रेशन है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ये बिल्कुल ठीक से समझ आ गया आपको? हाँ सर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने x को साइन थीटा ले लिया तो मैं बोल सकता हूँ थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा? -π/2 से π/2 में बिलोंग कर जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा ही क्यों लिया? बताओ, x इक्वल टू साइन थीटा क्यों लिया? सर वो √1 - cos² थीटा बनता है इसलिए, अरे 1 - sin² थीटा बनता है। हाँ, वो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो पता चल रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छा सा लॉजिक ये भी है कि अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x² लिखा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 - x² पॉजिटिव होना चाहिए फॉर इट टू बी डिफाइन। मतलब x² का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। ठीक है ना, अब किस चीज की रेंज -1 से 1 आती है? साइन या कॉस की आती है। इज इट क्लियर? सर तो ऐसे में मैं सब्स्टिट्यूशन tan थीटा cot थीटा नहीं करूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। tan थीटा cot थीटा ऐसे में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? साइन थीटा या cos थीटा करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब देखो। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, तो मुझे एक चीज बताओ भाई, थीटा तो -π/2 टू π/2 था, लेकिन 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -π से π में बिलोंग करेगा। हाँ सर। अब सर 3 तरीके से डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है, तो साइन का हम ग्राफ बना लेते हैं। साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ ये बनेगा। हाँ सर। ये क्या ग्राफ का वैल्यू है? x कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2। π/2। नेक्स्ट,
पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में डेफिनेशन क्या खुलेगा, पासिंग थ्रू पाई, तो नेगेटिव स्लोप है, पाई से पास हो रहा है, तो पाई माइनस एक्स होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट इधर साइड आ जाते हैं, ठीक है ना, ये पास कहाँ से होगा, माइनस पाई से पास होगा। अब माइनस पाई से नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव। तो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है ना बेटा, तो माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, सही है। हाँ सर। अब इसकी डेफिनेशन हमको पता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या खुलता है, जो ये आर्ग्यूमेंट है ये माइनस पाई से पाई है, तो इसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है ना, मैं अभी पीछे लेके जा रहा हूँ आपको, विल गो वन मोर स्लाइड बैक नाउ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे आप देखो, तो डेफिनेशन क्या क्या खोल सकता हूँ मैं, या तो डेफिनेशन एज इट इज 2 थीटा खुल जाए, कब 2 थीटा खुलेगी, जब इसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है ना, 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी इसमें, ये 2 थीटा के बराबर है, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इफ 2 थीटा इज फ्रॉम -π/2 से π/2। वेरी गुड। नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है, देखो माइनस पाई से पाई तक की इसकी हद है, तो ये वाले रेंज के लिए डेफिनेशन क्या खुलेगी, पाई माइनस एक्स खुलेगी, मतलब पाई माइनस 2 थीटा खुलेगी। जब मेरा दिस विल ओपन एज पाई माइनस 2 थीटा, एक सेकेंड, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन जो है वो मेरी खुलेगी पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है ना, पाई माइनस 2 थीटा फॉर 2 थीटा बिलोंगिंग फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन इधर खुलेगी, किधर, इधर, इधर क्या खुलेगी, माइनस पाई माइनस 2 थीटा फॉर 2 थीटा बिलोंगिंग फ्रॉम माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2। इज इट क्लियर, क्या सबको समझ आ रहा है, उसको मैं कॉपी करके पीछे ले जाता हूँ। तो अभी मेरी डेफिनेशन ये खुल गई है, ये डेफिनेशंस है मेरे पास। अब थीटा की जगह मैंने क्या लिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह मैंने लिया है, अच्छा देखो 2 थीटा अगर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 होगा, ठीक है। नीचे वाले में थीटा क्या होगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 होगा, उसके नीचे वाले में थीटा क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 4 होगा। डेफिनेशन लिखते जाओ, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, नाउ यू शुड अप्रिशिएट थीटा क्या है आपके पास, थीटा है आपके पास साइन इनवर्स एक्स, तो डेफिनेशन क्या खुल गई, 2 साइन इनवर्स एक्स पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, एंड दिस इज फॉर व्हाट इज थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स। तो अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है, इसका मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ तक है एक्स की वैल्यू, माइनस 1 अपॉन रूट 2 से 1 अपॉन रूट 2। इज इट क्लियर। दूसरी डेफिनेशन पाई बाई 4 से पाई बाई 2, मतलब एक्स की वैल्यू 1 बाई रूट ऑफ 2 से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, एक्स की वैल्यू 1 बाई रूट ऑफ 2 से 1, एक्स की वैल्यू माइनस 1 से माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2। इज इट क्लियर। सर इसीलिए वो x स्क्वायर ग्रेटर देन हाफ आया था। यस, ठीक है। तो अब ये कंडीशन देखो आप, तो आपको पता चल गया एक्स की इंटरवल के लिए ये डेफिनेशन आपके पास आ चुकी है। तो ये देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 से 1 माइनस 1 से माइनस 1 बाई रूट, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो पूरा का पूरा, फिर मैं इसका ग्राफ बनाना भी सिखाता हूँ आपको, कैसे इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप, ठीक है, नोट इट डाउन। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या बता रहे हैं हम। सब तक यस सर। क्या कर रहे हो तुम आजकल, बिल्कुल ही तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आती। क्या कर रहे हो आजकल। सर घर पे हूँ। सब वो तो घर पे, तो सभी घर पे ही।
मैंने क्या पूछा क्वेश्चन? सर हम्म। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो ना सर, वो लीव हो गया था सर तुमने क्या नेट की किया वजह साहिल? से। देखो ये तुमको कहाँ तक तुमने समझ लिया था, कहाँ तक समझ लिया था? ये वाला तक क्लियर है तुम्हारे को? ये वाले तक, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है? नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ पूजन, लिख लिया आप लोगों ने सबने? हाँ सर। चलें आगे। साहिल तुम शायद वीडियो सर ऑफ रख के देखो, एक बार वीडियो ऑफ रख के देखो, नेटवर्क थोड़ा सा इशू है तुम्हारे यहाँ। आप बता रहे थे वो ग्राफ, चलो ठीक है ना, तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ दिस। मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज करता हूँ, ये तो हमने पूरा डेरिवेशन किया है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पार्ट भी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन जो मेरे पास है, इससे मुझे क्या पता चल रहा है? पहले तो मेरे फंक्शन का डोमेन क्या है, व्हाट इज डोमेन ऑफ माय गिवन फंक्शन? -1 से 1। ठीक है ना, तो मेरा ग्राफ जो लाई करेगा वो -1 से 1 में ही लाई करेगा। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ दिस। तो पहले -1/√2 से 1/√2, तो मान लेते कहीं यहाँ पे है 1/√2 और कहीं यहाँ पे -1/√2, तो इसमें ग्राफ क्या है? 2 sin इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, तो sin इनवर्स x होता तो उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है इस केसेस में? -π/4 से π/4 होता। यस, तो 2 sin इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से π/2। तो दिस विल बी द ग्राफ। सबको समझ आ रहा है ये? नहीं सर, नहीं आया। ये ग्राफ होगा ना? एंड पॉइंट डाल दो ना मैंने बेटा, बनाया नहीं आया। -1/√2 तुम डालो वैल्यू, तो क्या मिलेगा तुमको? π/4 मिलेगा, -π/4 मिलेगा, और 2 टाइम्स -π/4 क्या मिलेगा? -π/2 मिलेगा ना? हाँ सर। सही है ना? ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, तो ये मतलब आपके सर पास, 1/√2 पे वो π/2 देगा जो 1 पे देता था वो। ठीक है ना? नेक्स्ट, सर वही बोलना चाहते हो ना आप? हाँ वही बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है ना, नेक्स्ट अभी देख लेंगे इसी में चीज, और क्या देख सकते हैं अपन। अब अगर मैं आगे की बात करूँ तो ये तो यहाँ पे हो गई बात। अब इसके आगे का ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं? देखो π-2 sin इनवर्स x, तो अगर मैं 1/√2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1/√2 पे क्या मिलेगा? π/4 इंटू 2 π/2, तो π - π/2 मतलब ग्राफ इधर से शुरू होगा, और 1 पुट करूंगा अगर मैं, तो साइन इनवर्स 1 कितना आ जाएगा मेरे पास? ठीक है, 1 अगर मैं पुट करता हूँ x की जगह, तो साइन इनवर्स 1 कितना आ जाएगा? π/2, और π/2 माइनस π/2 इंटू 2 इज पाई, पाई माइनस पाई 0। तो ये ग्राफ आपका आ जाएगा डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसा, और ये डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसा, और ये पॉइंट्स क्या है? -1 और ये है 1। तो ये ग्राफ आपका बन गया, इसको नोट कर लें आप। ठीक है, अब हमारे माइंड में ये डाउट हो सकता है कि सर ये ग्राफ ऐसे भी डिक्रीज कर सकता था, ऐसे भी डिक्रीज कर सकता था, है ना, ऐसे भी डिक्रीज कर सकता था। ये आंसर अपन एओडी में देखेंगे कि किस तरीके से डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ डिक्रीमेंट, ईदर इट इज कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। वो हमें पता चलता है जब हम डबल डिफरेंशिएट करके देखते हैं। सो व्हेन आई डबल डिफरेंशिएट, आई कम टू नो दैट कि वो कॉनकेव अप से गिर रहा है या कॉनकेव डाउन से गिर रहा है। ठीक है ना, तो आप अभी तो सिर्फ डिक्रीजिंग बना लो। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे। यस, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप मुझे वो करके दिखा दो। ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं, चलो cos इनवर्स 2x² - 1 को सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सर 2 मिनट। सर एक्स तो कॉस क्या ले लेंगे? x को ले लेंगे cos थीटा। क्या ले लेंगे? सर cos थीटा लेंगे सर, इसकी भी तो कॉस तो थीटा बन जाएगा। बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा ले लेंगे, ठीक है ना? cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा ले लेंगे। अब मुझे क्या बताएं, x अगर मैंने cos थीटा डिफाइन कर दिया तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x, मतलब 2। तो अगर मैं बात करता हूँ थीटा cos इनवर्स x है, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। तो 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई तक। तब जब cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनाओगे तो ब्रांचिंग होगी कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक, पाई से 2 पाई तक। यस, ये x होता है, नेगेटिव स्लोप है, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस x आ जाएगा। सही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या खुलेगी? दो तरीके से खुलेगी। तो भाई cos इनवर्स cos 2 थीटा दो तरीके से खुलता है, या तो 2 थीटा खुलेगा या 2 पाई माइनस 2 थीटा खुलेगा। 2 थीटा का मतलब क्या है? 2 cos इनवर्स x खुलेगा, या 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x खुलेगा। अब 2 cos इनवर्स x कब खुलेगा? जब 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई में होगी, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में होगी। यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू पाई से 2 पाई में होगी, मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई में होगी। अब थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में का मतलब क्या है? cos इनवर्स x का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक होगा भाई? 0 से पाई बाई 2 में, तो cos तो पॉजिटिव दे देगा ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 से 1, 0 to 1, ठीक है ना। और इधर क्या आ जाएगा? x का वैल्यू -1 से 0, सर 0 से नहीं, हाँ ठीक है ना। x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो ये आपका फंक्शन खुल गया, सिंप्लीफाइड, एंड दिस इज द हाउ वी ओपन द डेफिनेशन। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? साहिल आप देखो, जो तुम्हारा पार्ट मिस हो गया वो देखो, ठीक है ना। ग्राफ कैसे बनाओगे आप? इसका ग्राफ हम बनाते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। तो या तो बनेगा 2 cos इनवर्स x। अब 2 cos इनवर्स x का मतलब क्या है? cos इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता था। अब 2 cos इनवर्स x मतलब यही ग्राफ स्ट्रेच्ड, यही ग्राफ खिंचा हुआ और खिंचा हुआ, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई 2, मतलब 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में ऊपर वाला ग्राफ नहीं आएगा, सिर्फ नीचे वाला आएगा, ये वाला पार्ट। अब 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी? 2 cos इनवर्स ऑफ 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? पहले पाई बाई 2 आता था, अभी पाई आ जाएगा। यस, यस और नो? cos इनवर्स 0 तो पाई बाई 2 होता है, तो 2 पाई बाई 2 पाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब दूसरा ग्राफ जो बनाना है वो क्या बनाना है? 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x बनाना है। अब 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x का मतलब क्या है? अगर मैं एंड क्रिटिकल पॉइंट डालूं -1, तो वहां पे आंसर क्या मिलेगा? पाई। cos इनवर्स -1 पाई होता है, तो पाई इंटू 2 हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई माइनस 2 पाई 0, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। मतलब सर हमको दोनों ग्राफ मैनिपुलेट करके साथ में बनाना है, मतलब दोनों जो भी ये मिलेंगे इसका हम। ग्राफ है, इसका पूरे का ये ग्राफ है। अगर कोई बोलता है ना इसका ग्राफ, तो इसका ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। हाँ सर। पूरे फंक्शन का ये ग्राफ है, हाँ सर। ठीक है। चले आगे। हाँ सर। तो यही देखो डेफिनेशन है आपका, 2 cos इनवर्स x 0 से 1 के बीच में, 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x -1 से 0 के बीच में, ठीक है ना। तो आपने इसका ग्राफ बताओ एक बार। ग्राफ में बेटा आप क्या बोल सकते हो? देखो 2 cos इनवर्स x का ग्राफ मतलब cos इनवर्स x का ग्राफ स्ट्रेच्ड। तो पहले जहाँ पे पाई बाई 2 आ रहा था, अभी वहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x, ठीक है। तो 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x, तो मैंने क्या कर दिया? एक वैल्यू मैंने -1 डाल दी, तो -1 पे आंसर क्या आ गया?
2 पाई माइनस 2 पाई विच इज 0, और दूसरा मेरे पास आंसर किस पे आ गया 0 पे, 0 पे आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई, दैट इज अगेन पाई। ठीक है, यस सर। आप चाहो, ये तो हम एंड पॉइंट ले रहे हैं, आप चाहो तो इसका ग्राफ स्केच कर लो आप, 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। वो कैसे स्केच करोगे, cos इनवर्स को माइनस cos इनवर्स x मतलब सेम नेगेटिव में रिफ्लेक्शन, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई मतलब स्ट्रेच कर दिया आपने, 2 पाई मतलब शिफ्ट कर दिया आपने, ठीक है ना। ओके ठीक है, ओके। तो अब थोड़े बहुत और भी हम ग्राफ्स देख लेते हैं, उसके लिए हम चलेंगे एमओडी के अंदर, ठीक है ना। ये सारे ग्राफ्स हमने एमओडी के टाइम पे भी हमें एक बार देखने थे, बट उस टाइम हम नहीं देख पाए थे। यस, ठीक है, थोड़े बहुत और भी हम ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, हमारे पास जो है, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan इनवर्स ऑफ x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस ए एक्स की पावर 1/3, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो कैसे बताओगे इसका dy बाई डी एक्स, तो अभी आपको पता है, व्हाट डू यू नो नाउ, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी का फॉर्मूला अभी आपको मालूम है। क्या मालूम है, tan इनवर्स ऑफ x की पावर 1/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ a की पावर 1/3, ठीक है। इसमें ओपन होता है, तो दैट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप 1/3, ठीक है। पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो tan इनवर्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस नहीं आएगा बीच में? सॉरी प्लस आएगा, प्लस, यस प्लस आएगा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगेगा, है ना। इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर सर माइनस ऑफ 2/3। यस सर बेटा, इसमें बता कैसे कि x y लेस देन 1 है, मतलब x इसमें x हम जब तक हमें कंडीशन नहीं दी हुई है, हम हमेशा ऐसे ही ट्रीट करते हैं। जिस दिन आपको कंडीशन दे दी उस दिन आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन अगर अच्छा क्वेश्चन अगर जेई एडवांस में कोई बनेगा, तो उसमें वो आपको कंडीशन देगा, सब बताएगा कि x का वैल्यू है वो माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर के बीच में है, या ए क्यूब से, ठीक है। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वुड बी गिवन टू यू फॉर श्योर, ठीक है। नहीं तो हम इसको ट्रीट ऐसे ही करेंगे, ओके। सर मतलब डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें दिया नहीं हुआ वो इंटरवल तो ऐसे ही ले लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आपको इंटरवल दिया नहीं है तो आपको इसको ऐसे ही कंसिडर करना है, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो जैसे आपके पास ये सब तो काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, हम थोड़े ग्राफिकल क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है ना, हमेशा आपको यहाँ पे इंटरवल गिवन होता है। सर यस बेटा, सर वो पिछला वाला एक बार बताओ। कौन सा वाला, ये तो बाकी तो आपने किया हुआ है ऑलरेडी। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको उस टाइम भी करवा दिए थे, क्योंकि उस टाइम इतना तो बेसिक आता था। क्वेश्चन क्या था वही। कौन सा वाला देखना तुम्हें, ये वाला हाँ लिख लो, सर। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लो, आप लिखना है तो आप लिख लो, बट ये सारे आपने नहीं सर मैं क्या बोल रहे हो भाई। सर वो tan इक्वल्स x की पावर 1/3 वाले का कैसे करना था? ये भी सॉल्यूशन है इधर ही, ये रहा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स b, डिफरेंशिएट कर लो, हाँ सर। ठीक है ना, ठीक है। चले बाकी सारे क्वेश्चन ये नहीं लिख रहे हम, क्योंकि हम एमओडी में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा, जैसे उस टाइम हमको थोड़ा सा अटपटा फील हो रहा था कि tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स लिखा है, तो क्या करेंगे, x को a cos थीटा लिख दिया आपने, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ
1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस tan थीटा बाई 2। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर है तो ये मॉड की तरह खुलेगा। अब ये जब इंटरवल आपको गिवन होगी तभी आप बता पाओगे कि कैसे खुलेगा ये, ठीक है ना, थीटा पे डिपेंड करेगा ये कैसे खुलेगा, ठीक है। बट अगर इंटरवल नहीं दिया है तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 गिव्स यू थीटा बाई 2 और आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। देयर हैज टू बी एन इंटरवल ओवर हियर टू आइडेंटिफाई हाउ विल दैट मॉड ओपन, ठीक है। तो लिखने की ये जरूरत नहीं है, नोट नॉट रिक्वायर्ड। जैसे ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो आप इसको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको इंटरवल गिवन होती है कि मेरी जो एक्स की इंटरवल है वो क्या है, ठीक है ना। तो वो इंटरवल के हिसाब से हम डेफिनेशन ओपन करेंगे। जैसे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स है तो ये मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स खुला, लेकिन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स में ये क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। अब ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 खुलेगा या कॉस माइनस साइन खुलेगा, जो प्योरली बताएगा कि एक्स का इंटरवल क्या है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया एक्स का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही खुलेंगे, लेकिन x अगर 0 से पाई बाई 2 में है तो x बाई 2 मेरा 0 से पाई बाई 4 में होगा। अब 0 से पाई बाई 4 में होता क्या है, कॉस बड़ा होता है साइन छोटा होता है, तो दिस हैज टू ओपन कॉस ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2, और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन फिर कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 2 cos x बाई 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 1 प्लस साइन एक्स वाला क्वेश्चन है तो दिस विल गेट कन्वर्टेड टू साइन प्लस कॉस, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस कॉस प्लस साइन, तो ये 2 cos ऑफ x बाई 2 खुलेगा, तो ये 2 साइन हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर आपको याद हो पूजन, ये क्वेश्चन आपके आरडी में है ना, हाँ सर। ठीक है। अब इसके बाद की डेफिनेशन आप चाहो तो tan इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कर दो, ठीक है ना, और उसकी भी डेफिनेशन दो तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। सर वो 2 cos x by 2 कैसे हुआ वो समझ में नहीं आया। 2 cos ऑफ x बाई 2 कैसे हुआ, हम्म, ये ओपन कर लो ना डेफिनेशन, साइन प्लस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, तो ये खुलेगा कैसे, साइन प्लस कॉस कॉस माइनस साइन, तो साइन साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 cos बचेगा, फिर साइन प्लस कॉस माइनस कॉस प्लस साइन, तो यहाँ पे 2 साइन बचेगा, तो 2 cos अपॉन 2 साइन कॉस अपॉन साइन बचेगा, समझ गए, हाँ सर। ठीक है ना। तो अब इंटरवल का रोल प्ले होगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देख लेते हैं, ठीक है ना। मैंने पीछे ग्राफ्स आपके लिए अच्छे से ढूंढ के रखे ही थे जो बनाने थे मुझे, ठीक है ना। ये ले लेंगे, चलो फर्स्ट वी विल गो विद दिस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, तो इसका पहले ग्राफ बना लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे इस केसेस में, tan थीटा, व्हाट वी विल सब्स्टिट्यूट x एज tan थीटा। x का tan थीटा सब्स्टिट्यूट होने के पीछे दूसरा रीजन ये भी है कि जब आप सर उससे इसका sin थीटा बनेगा। हाँ साइन 2 थीटा बनेगा, ठीक है ना, और वो क्यों बनेगा उसके पीछे रीजन ये भी है। अगर आप 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट करो तो पता चला 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -1 से 1, ठीक है। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी, राइट हैंड साइड की इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी, तो पता चला एक जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, एक जगह x माइनस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये दोनों तो हमेशा सच ही होता है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रूथ, तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। तो x इक्वल टू आर, कौन x बिलोंगिंग टू r कौन सा फंक्शन डोमेन में अलाउ करता है, सिर्फ tan अलाउ करता है, tan इनवर्स। सर कॉपी करता है। कौन करता है, tan इनवर्स ही और- करता है सिर्फ, tan और cot दोनों डाल सकते हो तुम, अरे तुम 2 cot अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर करो तो भी चल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना, सर तुम क्या वो भी होगा? कर सकते हो, ठीक है ना। सर थीटा 2 cot, सर 2 cot by 1 plus cot वाले से क्या होगा? एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 cot थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर इसको tan में कन्वर्ट कर देना, सेम स्टोरी। हाँ सर। तो लॉजिक है इसके पीछे भाई, ये सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर अपन को क्यों मिला, यही सब्स्टिट्यूशन क्यों किया। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं साइन थीटा डाल देता हूँ, तो ये नॉनसेंस है, साइन थीटा नहीं डाल सकते। हम वही चीज डाल सकते हैं जो आर में आपको डोमेन सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें tan थीटा ही है ऐसा जो इनवर्स में आर में डोमेन सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसमें x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूशन चलता है। ठीक है, तो हर एक चीज के पीछे रीजन है। ठीक है, तब सब्स्टिट्यूशन कर लो तो क्या जाएगा आपके पास, फटाफट निकाल लें आप। x इज इक्वल्स टू tan थीटा आपने डाल दिया, तो यहाँ पे कन्वर्ट क्या हो गया आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। अब अगर मैं थीटा की बात करता हूँ, tan इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2। 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -π से π में। ठीक है, अब ब्रांचिंग कर लो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का, तो आपको ब्रांचिंग मालूम है कैसे ब्रांच होती है ना। यहाँ पे डेफिनेशन x खुलेगी, यहाँ पे डेफिनेशन क्या खुलेगी, π - x। ठीक है, ये पाई से पास हो रहा है, π/2। नेक्स्ट ये डेफिनेशन इधर क्या खुलेगी, -π - x, -π से पास हो रहा है ना। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या खुलेगा भाई, -π से π/2, फिर π/2 से π, π/2 से -π/2 से π/2, फिर π/2 से π। ठीक है, अब -π से -π/2 का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। इसमें डेफिनेशन खुलती है -π - 2 थीटा, इसमें 2 थीटा, इसमें π - 2 थीटा। तो डेफिनेशन यहाँ क्या खुलेगी, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, नाउ आई एम इरेजिंग दिस। इसमें जो डेफिनेशन खुलेगी वो -π - 2 tan इनवर्स x खुलेगी, इसमें 2 tan इनवर्स x खुलेगी, इसमें π - 2 tan इनवर्स x खुलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन खुल गई हर इंटरवल के अंदर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू -π से 2 थीटा की वैल्यू, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड 2 थीटा की वैल्यू है, व्हाट इज दिस -π/2 to -π to -π/2, दिस इज वैल्यू ऑफ 2 थीटा, सो माय थीटा विल फॉर श्योर बिलोंग फ्रॉम -π/2 to π/4 नेगेटिव में, और ये क्या जाएगा, थीटा बिलोंग फ्रॉम -π/4 से π/4, और यहाँ पे थीटा बिलोंग करेगा π/4 से π/2। अब अगर थीटा की वैल्यू बिलोंग कर रही है यहाँ से यहाँ तक, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, इसको थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, सो वैल्यू ऑफ x विल बिलोंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, -1 से छोटा छोटा बोल सकता हूँ, -1, 1/√2। नहीं बेटा, थीटा tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 टू -π/4 कब आती है, -∞ से -1 में आती है। नेक्स्ट ये -1 से 1 में आती है, और ये 1 से इन्फिनिटी में आती है, which is x greater than or equal to 1। ठीक है ना, इज इट क्लियर। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेंगे। लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ दिस। चलिए, अब बिफोर आई ड्रॉ द ग्राफ, थोड़ा मैं आपको डिफरेंशिएशन इसी में बता दूं। डेफिनेशन हमारी देखते जाओ क्या क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन हमारी लिखी हुई है यहाँ पे, देखो आइडेंटिफाई कर लो। डेफिनेशन क्या लिखी है, -π - 2 tan इनवर्स x, π - 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है ना, ये डेफिनेशन को इफ आई डिफरेंशिएट, तो देखो डिफरेंशिएट करने पे क्या आया,
ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका माइनस ऑफ ये 2 है इधर 2, ठीक है ना। कांस्टेंट को हम रख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। यस सर बेटा। सर हम जब एमओडी के वक्त कर रहे थे तो खाली 2 थीटा लिख रहे थे, मतलब उधर इंटरवल दिया हुआ था कैसे -π/2 से π/2 में लाई करेगी? नहीं नहीं, एमओडी के टाइम पे हम लोगों को इंटरवल नहीं होता था, हम डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिख के डिफरेंशिएट कर देते थे। अब आपको इंटरवल सब बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन इंटरवल से ही करना है। पहले आईटीएफ होता है फिर एमओडी आता है, लेकिन एमओडी हमने आपको पहले इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्ट फील हो। बट ऑर्डर तो हमेशा ऐसे ही जाता है, पहले आईटीएफ में जो चीज़ें आपको बता दिया, फंक्शन कैसे खुलेगा, फिर डिफरेंशिएशन फंक्शन का उस इंटरवल में क्या होगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो अब जब मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ और -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कहाँ पे है, -1 से 1 के बीच में, तो ये -1 से 1 लिखा है, और 1 से बड़ा और -1 से छोटे में डिफरेंशियल नेगेटिव है, तो ये आ गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ डिफरेंशियल भी लिख लो आप। सर यस बेटा। 1 मिनट पीछे करो, मतलब मुझे लास्ट आपने जो इंटरवल लिखे थे। यस यस यस, ये हमने डिराइव करा है अभी, ठीक है। देखो जो स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं इसी स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले थीटा डिफाइन कर दिया आपने, उसका इंटरवल डिफाइन कर दिया, फिर आपके पास 2 थीटा आया तो उसका इंटरवल जो आएगा उसको ब्रांचिंग से हर इंटरवल में खोलेंगे। तो 2 थीटा मान लो -π/2 से -π से -π/2 आया, तो थीटा कहाँ लाई करेगा, तो वहां से हमें एक्स की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। ये लिखो, ठीक है। यस बेटा। तो मतलब अभी जो आरडी शर्मा में 4.7 करना है वो भी ऐसे इंटरवल में खोल खोल के करना है। यस यस यस, इंटरवल्स में खोल खोल के करना है आपको, हर इंटरवल में उसकी डेफिनेशन किया होगा। कुछ कुछ आंसर्स गलत हो सकते हैं, ठीक है ना, तो आप मुझसे कंफर्म कर लें अगर आपका रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे मैसेज कर दें आप, ठीक है। हाँ सर। सर 1-2 ही रॉन्ग है। कुछ कुछ का नहीं हो रहा, तो मैंने पूजन को बताया था क्या आएगा करेक्ट आंसर, तो ग्रुप में भी शायद हमने डाल दिया पूजन, है ना। हाँ सर। नहीं भी डाला है तो जो जो करेक्शन के क्वेश्चन हैं उनको आप ग्रुप में आंसर के साथ डाल देना, ठीक है ना, डाउट वाले ग्रुप में। जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको पता रहेगा ये आंसर करेक्टेड है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए, सो लेट्स ट्राई टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस। तो 2 tan इनवर्स x का ग्राफ, तो ये तो एज इट इज बनेगा जैसे tan इनवर्स x का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, इसका sin इनवर्स 2x/1 + x² का ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है। लेट मी इरेज सर दिस एक वन। मिनट लास्ट स्लाइड करो ना, थोड़ा लिखना बाकी है डिफरेंशिएशन वाली। डिफरेंशिएशन लिख लो इसका। अब इसका अगर ग्राफ हमें बहुत अच्छे से स्केच करना है तो हमें डबल डिफरेंशियल निकालना भी चाहिए, क्योंकि डबल डिफरेंशियल निकालने से क्या होगा, आपको पता चलेगा ग्राफ का कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा। अगर डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप होता है, मतलब अपवर्ड पैराबोला, और डबल डिफरेंशियल नेगेटिव आता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है। ये एओडी में भी हम सीखेंगे। अली अजहर लिख ले तुमने। हाँ सर हो गया। देखो अब हम इसका डबल डिफरेंशियल करते हैं। देखो पहला सिंगल डिफरेंशियल मतलब क्या है, या तो फंक्शन बढ़ेगा या घटेगा, ये हमें इससे आइडिया मिलती है। तो हमने dy/dx निकाला, तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव आया वहाँ फंक्शन बढ़ रहा है, और जहाँ जहाँ नेगेटिव आ रहा है वहाँ फंक्शन घट रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मॉड ऑफ x क्यों -1 से 1 की बात हो रही है, तो वहाँ पे डिफरेंशियल पॉजिटिव है, मतलब -1 से 1 एक ऐसा इंटरवल होगा, अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर लूँ, ठीक है ना, इफ आई मेक अ नंबर लाइन, तो -1 से 1 एक ऐसा इंटरवल होगा जहाँ पे फंक्शन बढ़ रहा होगा, बाकी फंक्शन यहाँ भी घट रहा होगा, फंक्शन यहाँ भी घट रहा होगा। अब किस तरीके से घटेगा, क्या नेचर है उसका घटने का, वो ग्राफिकली हम स्केच करने वाले हैं। इज इट क्लियर? सर ऐसे ओवरऑल पूछा हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो ये तो नन आएगा ना। नहीं बदल सकते, ठीक है ना, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, हाँ सर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में, हमको ये निकालना है कि ग्राफ होगा किस तरीके का, तो हम डबल डिफरेंशियल भी निकाल लेते हैं। तो जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, मैंने डबल डिफरेंशियल निकाला, ठीक है ना, तो उस एक्सप्रेशन को डबल डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, विच केम टू दिस,
अब अगर -1 से 1 की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर, तो जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे -1 से 0 वाली वैल्यू अगर मैं डालूंगा, ठीक है ना, तो -1 से 0 वाली वैल्यू डालूंगा तो डबल डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब कॉनकेव अप बनेगा, देखो, ठीक है ना। तो जब मैं इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, डबल डिफरेंशियल क्या आ रहा है, देखो मेरे पास -4x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर आ रहा है, -1 से 1 मेरी डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है हमारे पास ये वाला था, एक सेकेंड, मेरे पास ये वाला था, इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो मेरे पास डबल डिफरेंशियल कितना आ गया, 2/1 + x² का डिफरेंशियल अगर मैं करूँगा तो चेन रूल लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -2 × 2 अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 1 + x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होगा, n x की पावर में n-1, ठीक है, और एक 2x भी ऊपर एक जनरेट हो जाएगा, ये -1 है और एक 2x भी जनरेट हो जाएगा, तो मेरे पास नेट आ जाएगा -4x, यही एक्सप्रेशन बनेगा बिल्कुल, -4x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब आपको इसमें सीखना क्या है, ये डिफरेंशियल हमने निकाल लिया और दूसरे वाले का पॉजिटिव का डिफरेंशियल ये आ गया, ठीक है ना। डबल डिफरेंशियल आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो एक बार। इस स्टेप के बाद देखो, इस स्टेप के बाद एक और बार डिफरेंशिएट करें आप, और इधर के एक स्टेप के बाद आप फिर से डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशियल आपको ये मिलेगा, चेक कर लो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। Google for Exchange. ठीक है, अब जो डेफिनेशन है मेरे पास, डेफिनेशन के हिसाब से मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखो पहला ग्राफ क्या है, 2 tan इनवर्स x, कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, तो 1 और -1। अब 2 tan इनवर्स x, वैसे क्या होता, tan इनवर्स x 1 पे क्या देता, π/4 देता, लेकिन 2 tan इनवर्स x क्या देगा, π/2 देगा, क्या देगा, π/2 देगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर दे देगा मेरे को, -π/2 पे दे देगा। अब इसके बाद क्या होगी वो चीजें अंडरस्टैंड करनी है हमको, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दिस, इफ यू सी दिस इज π-2 tan इनवर्स x, मतलब अगर मैं x की जगह पे 1 रखूंगा तो π/4 × 2 विल बी π/2, π - π/2 π/2 आ जाएगा। तो π/2 से ग्राफ शुरू होगा, लेकिन अब ग्राफ कैसे जाएगा, वो कॉन्केव अप होगा या कॉन्केव डाउन, वो हम देखने वाले हैं। लेकिन और क्या क्या चीज सीखनी है आपको, जैसे आपने x की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दिया, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 हो जाएगा, π/2 × 2 पाई हो जाएगा, π - π 0 हो जाएगा। सो दिस ग्राफ कैन ईदर गो लाइक दिस और इट कैन, ये एक तरीका है, या ये ग्राफ ऐसा चला जाए। तो अगर ऐसा जाना है ग्राफ को तो ऑब्वियसली इसका डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देख लो इसके अंदर अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है डबल डिफरेंशियल, आप 2 डालोगे 3 डालोगे तो क्वांटिटी पॉजिटिव ही आएगी। तो फॉर श्योर यस दिस विल बी द नेचर ऑफ द कर्व। अगर वैल्यू -1 से छोटी डालोगे तो ये ग्राफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव से पता चला, अपवर्ड डाउनवर्ड कॉन्केव डबल डिफरेंशियल से पता चला। तो डबल डिफरेंशियल की वैल्यू है 4x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। अब -1 से छोटी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -1 से वैल्यू छोटी में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, डबल डिफरेंशियल नेगेटिव मतलब कॉन्केव डाउन, ये कॉन्केव डाउन का ये ग्राफ बन जाएगा। तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² का ग्राफ, सर ये वापस समझाओ। ठीक है। वापस अभी देखो मैं यही बता रहा हूँ आपको, अगर आपने 1 से बड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली डबल डिफरेंशियल के अंदर 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा पे डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कॉन्केव अप आएगा ऐसा, ठीक है। अगर -1 से छोटी वैल्यू डाली तो डबल डिफरेंशियल नेगेटिव आ रहा है। डबल डिफरेंशियल नेगेटिव का मतलब क्या, ग्राफ क्या आ जाएगा, कॉन्केव डाउन आ जाएगा। इसीलिए आप देखो ना ये ग्राफ ऐसे क्यों बना, ये ग्राफ का नेचर देखो ना, ये कॉन्केव डाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल डिफरेंशियल नेगेटिव है इसके लिए, और ये ग्राफ कॉन्केव अप है, ठीक है। ये आप नेचर समझ पा रहे हो कि नहीं, ये ग्राफ कॉन्केव से 1 के बीच में क्या करा, वो पहला वाला इंटरवल जैसे खुला वो समझ नहीं पड़ी।
ये वाला, ये तो tan का ही ग्राफ है। tan के ग्राफ में जैसा होता है सेम टू सेम वैसा इसके ग्राफ में होगा। उसको आप इधर से चेक भी कर सकते हो, tan का ग्राफ ऐसे ही तो बनता है। सर आपने वो जो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का जो पहला इंटरवल खोला हुआ है ना, उसमें पॉजिटिव क्या लिखा है वो समझ नहीं पड़ी। इसमें क्या होगा, दो पार्ट में खुलेगा। देखो x 1 से, अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू समथिंग नेगेटिव। क्यों? -4 तो नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव मतलब नेट क्वांटिटी जो आ गई नेगेटिव आ गई। नेट नेगेटिव का मतलब क्या है, ग्राफ जो खुलेगा वो ऐसा खुलेगा, समझ रहे हो? कर्व ग्रीन बनाया मैंने, डाउनवर्ड पैराबोला, हाँ सर। डाउन कॉनकेव। नेक्स्ट अगर नेगेटिव डाली तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, तो दैट विल बी अपवर्ड कॉनकेव ऐसा। ओके सर। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट कर्व अगर आपको स्केच करना है, दिस इज योर एग्जैक्ट कर्व, ऐसा दिखेगा आपका बहुत अच्छे से कर्व। सर एक मिनट बना लो इसको। ये नीचे वाली लाइन क्या लिखी है? अच्छी वाली नीचे, द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट प्लस एंड -1। क्यों नॉन डिफरेंशिएबल आया? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा इधर, देखो ना आप यहाँ से निकालो, ठीक है ना। इसी एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना है, इधर हटा देते हैं इसको, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो 1 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो यहाँ से निकलेगा। यहाँ से क्या निकल रहा है, वैल्यू 1 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 1 से छोटा, 1 माइनस डालेंगे तो 1 निकलेगा ना। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकलेगा? -1 निकलेगा। तो जब LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, चलें आगे। ये आपका ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट एक और इसका ग्राफ बना लो, cos इनवर्स ऑफ 1 - x स्क्वायर बाय 1 + x स्क्वायर। अभी ये आप खुद से बनाएं, स्केच करें पूरा का पूरा। देखो करके देखो तो पता चलेगा आपको, अभी आप बना पाते हो कि नहीं खुद से। आ रहा है? सर एक मिनट।
सर tan इनवर्स x का ग्राफ बनेगा मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। कैसा बन रहा है? बना लो आप ग्राफ अपने हिसाब से, आप स्केच कर लो। डेफिनेशन पहले तो चेक कर लेते हैं। डेफिनेशन आपकी आ रही है 2 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x, ये दो डेफिनेशन आ रही है। हाँ सर। 0 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से 0, मतलब x पॉजिटिव x नेगेटिव। यस, अब 2 tan इनवर्स x का ग्राफ मतलब कैसा? ऐसा। अब आंसर क्या देगा? पाई देगा। पहले पाई बाई 2 तक लिमिट होता था, अब पाई तक जाएगा। अब माइनस 2 tan इनवर्स x का मतलब क्या है? ये वाला ग्राफ। ऐसा तो क्या बन रहा है आप लोग का ये ग्राफ? फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल बन रहा है ये ग्राफ। हाँ सर। परफेक्ट, ठीक है, डन, सुपर। ठीक है, क्या 0 पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन? डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दिख रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव है। सर ये चलिए सर, सर ये वाला ग्राफ एक बार समझा दो कैसे बना। देखो पहले तुम्हारी डेफिनेशन आ गई कि नहीं है? हाँ सर वो आ गए। डेफिनेशन आ गई। अब 2 tan इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा? बिल्कुल लॉलीपॉप, यही ग्राफ बनेगा, tan इनवर्स x वाला ही ग्राफ बनेगा पॉजिटिव के लिए, तो है ना। हाँ सर। लेकिन अब जो इसकी अपर लिमिट है जो, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगी? पाई आ जाएगी। पहले पाई बाई 2 तक जाता था, पाई तक जाएगा। 2 टाइम्स है ना, स्ट्रेच हो गया ग्राफ। अब -2 का क्या मतलब है? जो इस साइड रिफ्लेक्शन है एक्सिट इज नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव ग्राफ बन जाएगा। अगर डबल डिफरेंशिएट करके देखे तो दोनों के डाउनवर्ड कॉनकेव ही आ रहा है। बिल्कुल डाउनवर्ड ही आएगा। और सर x = 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, साइन ही अलग आ गया, है ना, +1 -1, ठीक है ना। दिख भी रहा है आपको। डिफरेंशिएशन जब मैंने पढ़ाया था तब कैसे पता चलता है? जब ऐसा कुछ कॉर्नर पॉइंट आता है तो पता रहता है कि यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा, या ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज हो जाए, ठीक है ना, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा हो, तो ये ऐसा ग्राफ हो जाए तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। हाँ सर। ओके, ठीक है ना, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। दिस वुड बी योर ग्राफ नाउ। क्लियर? एक और बनाओगे? हाँ सर। हाँ लिखो, सर। ये वाला बना लो, tan इनवर्स ऑफ 2x by 1 minus x square। किसी को नहीं पता चल रहा है तो प्लीज लिख लो, ठीक है ना, तो मुझे पता चलेगा कि आपको नहीं आ रहा था, लिख लो। सर इसमें x की जगह क्या मतलब tan थीटा क्यों डालेंगे? क्या करेंगे x की जगह? tan थीटा क्यों डालेंगे? क्या डाल दें? तुम डाल दो जो तुमको डालना है। तुम क्या चाहते हो, क्या सब्स्टिट्यूट करें बताओ? सर नहीं वही पता नहीं चल रहा कि tan थीटा डालेंगे या नहीं। अबे tan थीटा डालोगे तभी तो tan 2 थीटा बनेगा भाई। पहला सिंपल सा फंडा ये तो। इसमें पता क्या नहीं चला तुमको? फॉर्मूला याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के? फिर तुम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद नहीं रखते हो?
ठीक है, तुम बेसिक चीज ज्यादा समझो बेटा, नॉर्मली चीजें तुम समझ लो, ज्यादा हाई लेवल के कॉन्सेप्ट तुम फॉरगेट कर दो, छोड़ो उनको, तुमको यही याद रख लो, ठीक है ना भाई। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तुम ये बेसिक याद रख लो बस, काफी है, ठीक है, बेसिक याद रख लो, काम चल जाएगा अपना, ठीक है। फंडामेंटल सीख के कुछ नहीं होगा, तुमको फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो फंडामेंटल सीख के क्या कर लोगे तुम, ठीक है। तुम बेसिक फॉर्मूले याद रख लो, tan 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा क्या होता है, sin 3 थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा क्या होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर ले, ठीक है ना, x को tan थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा देगा, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन ब्रांचिंग के हिसाब से खोल दें आप, सर वो x ग्रेटर देन 1 क्यों वो समझ नहीं पड़ी, सेकंड x ग्रेटर देन 1, मतलब वो दोनों ही समझ नहीं पड़ी, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। ये देखो π/4 से थीटा की वैल्यू 3π/4 में, ठीक है ना। अभी 3π/4 का तो कोई काम ही नहीं है, π/2 तक ही tan की तो खत्म हो जाती है, हवा निकल जाती है ना, तो π/4 से π/2 का मतलब क्या, x 1 से बड़ा होगा। आपने थीटा क्या ले लिया, tan इनवर्स x लिया ना, ठीक है, तो tan इनवर्स x π/4 से π/2 कब देगा, जब x 1 से बड़ा होगा, और जब x 1 से छोटा होगा, -1 से। ब्रांचिंग देखो बेटा कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं ब्रांचिंग। पहले तो आप यहाँ पे इसको ऐसे समझो, आप व्हाट वी डू इज x को tan थीटा रखा आपने, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा आ गया आपके पास। अब थीटा अगर मेरा -π/2 टू π/2 है, क्यों मेरा थीटा -π/2 टू π/2 है, क्योंकि मेरा tan इनवर्स x थीटा के बराबर है, ठीक है ना, x मेरा tan थीटा के बराबर है, तो मेरा थीटा tan इनवर्स x के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 में ही लाई करेगी, क्योंकि tan इनवर्स x -π/2 टू π/2 ही आंसर देता है। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, सिमिलरली -π से π हो जाएगी 2 थीटा की वैल्यू, ठीक है, तो 2 थीटा की वैल्यू -π से π हो जाएगी। अब -π से π 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, अब 2 थीटा की वैल्यू चेक करो भाई, -π से π में कितने बदलाव आ रहे हैं, तो -π से π में 3 बदलाव है, एक ये चेंज है, एक ये चेंजिंग है, एक ये चेंज है। तो -π से अगर -π/2 की बात करूं, ठीक है ना, ये लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, -π से -π/2, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे -π/2 से π/4 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इंटरवल की जो रेंज हम डिसाइड कर रहे हैं वो -π/2 टू यहाँ पे -π से -π/2, क्योंकि यही डेफिनेशन चल रहा है, इसमें ही डेफिनेशन आपका चल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे x है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो ये क्या है -π + x, यहाँ पे क्या है x + π, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है x + π। व्हाट इज x ओवर हियर, 2 थीटा है, तो π + 2 थीटा खुलेगा। यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, -π + 2 थीटा, यहाँ क्या डेफिनेशन है 2 थीटा, क्यों, ये x एज इट इज है ना, x एज इट इज, यहाँ पे क्या है -π + 2 थीटा। सर यस बेटा, सर dy/dx तो मतलब सेम ही आ रहा है। सब में पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल हाँ सर, dy
dy बाई dx सब में पॉजिटिव ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। तो ये डेफिनेशन पहले तो सबने समझ लिया कैसे खुला, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन आपका खुला और ये वैल्यूज ऑफ x यहाँ से आपके पास आ गई। कैसे आई भाई, 2 थीटा x के बराबर है, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होना चाहिए। मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 होना चाहिए। मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या बोलता हूँ, माइनस पाई प्लस 2 थीटा डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई लिख रहा हूँ। तो थीटा कहाँ से हो जाएगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो जाएगा। अब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 का क्या मतलब है, x का वैल्यू 1 से बड़ा। ये कैसे बोल रहा हूँ मैं, tan का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। तो tan इनवर्स x का ग्राफ ये है बेटा। तो tan इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। वो कब होती है, पाई बाई 4 आपको जब वैल्यू मिलती है वो x इज इक्वल टू 1 पे मिलती है, और पाई बाई 2 इन्फिनिटी पे मिलती है। तो 1 से इन्फिनिटी x की वैल्यूज होंगी, तभी tan इनवर्स x का आंसर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में आएगा। तो वही चीज ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये तीन इंटरवल वही आएगा ना, क्योंकि डबल डिफरेंशिएट करने पे नेगेटिव जब होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है और पॉजिटिव होगा तब अपवर्ड पैराबोला। बिल्कुल नहीं, उल्टा बोल दिया, डाउनवर्ड उधर मतलब पॉजिटिव स्लोप है। तो ये 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा, मतलब डाउनवर्ड आएगा जब पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव में अपवर्ड हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशंस खुल गई। तो अब इनका ग्राफ आप स्केच कर लें कैसे आ रहा है, फिर मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। एक चीज बहुत अच्छे से समझना, क्या समझना है आपको बहुत अच्छे से, पाई बाई 2 वैल्यू कभी परमिसिबल नहीं है 2 थीटा की। मतलब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 कहीं पे भी नहीं आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। मतलब x की वैल्यू 1 और -1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और वो हमको यहाँ से भी पता चल रहा है ना, इसका डिनोमिनेटर देखो ना आप, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ सर, मतलब ये वाला ग्राफ ही आ गया, वो नीचे बना है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ हम बना लेते हैं फटाफट फटाफट। 2 tan इनवर्स x का ग्राफ मतलब ऐसा ही नेचर होगा ग्राफ का, ठीक है, ऐसा ही नेचर होगा। लेकिन लिमिटिंग कहाँ तक होगी, ये माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ठीक है। फिर दूसरा ग्राफ ये बनाना है और ये वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यू 1 पे, तो 1 पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0 से शुरू हो जाएगा वापस से ग्राफ आपका, ठीक है ना। तो ये वाली ब्रांचिंग यहाँ तक ऐसे ओपन में रहेगी, यहाँ पे ऐसे ओपन में रहेगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 tan इनवर्स x। फिर मुझे किसका ग्राफ बनाना है, माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x और पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x माइनस पाई और प्लस पाई का मतलब क्या, यही ग्राफ ऐसे शिफ्टेड। यस बेटा। सर ये 2 tan इनवर्स x का एक बार और बताओ। अभी 2 tan इनवर्स x तो कितनी बार बना चुके हो, आगे क्या हो गया तुमको। 2 tan इनवर्स x का ग्राफ तो tan इनवर्स x की तरह ही बनता है ना यार, स्ट्रेच होके बताया तो तुमको, कितनी बार पूछोगे यही ग्राफ, सर तो वो ऐसे ही तो ग्राफ बनता है। वो ओपन इसलिए किया क्योंकि 1 और -1 है नहीं ना यहाँ पे, हाँ सर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, हाँ सर, हाँ। ठीक है। इसका ग्राफ आप बना ले, दिस विल बी योर ग्राफ, नोट डाउन कर लो, ये आपका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। डोमेन में से -1 और 1 निकल जाएगा, दिस विल बी योर ग्राफ नाउ, ठीक है। तो -1 से 1 यही ग्राफ बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। दूसरा 1 से बड़ी डेफिनेशन क्या सेटिस्फाई कर रही है, 1 से आगे आगे माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। अब अगर मैं x इन्फिनिटी डालूंगा ना, तब जाके आंसर 0 को अप्रोच करेगा। क्यों, इन्फिनिटी पे पाई बाई 2 मिलता है और 2 इंटू पाई बाई 2 पाई होता है, ठीक है ना। तो पाई माइनस पाई 0 होगा, तो इन्फिनिटी पे जाके ये ग्राफ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने ऐसा बना दिया, कोई अगर ऐसा बनाए तो, वो सब आपको डबल डिफरेंशियल करके सीखने मिल जाएगा, ठीक है।
कि भाई ऐसा मेरा ग्राफ बन रहा हो तो ठीक है ना, दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन डबल डिफरेंशियल। वो डबल डिफरेंशियल आप करके देखेंगे तो डबल डेरिवेटिव आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव के लिए हमेशा अपवर्ड कॉन्केव है, मतलब डबल डिफरेंशियल नेगेटिव के लिए पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव के लिए नेगेटिव आएगा, मतलब डाउनवर्ड है। ठीक है, ओके। सर ये सब एग्जाम में आ रहा है। किसमें आ रहा है ये सब? हाँ ये संडे वाली एग्जाम में। अरे ये ऐसा मत सोचो तुम अली असगर कि ये आईटीएफ का पार्ट है, ये आईटीएफ का नहीं, एमओडी का पार्ट है। तो अगर एमओडी आ रहा है तो ये आ सकता है, ठीक है, एमओडी आएगा तो ये आ सकता है। और बहुत सिंपल है, कौन से इंटरवल में क्या ब्रांच खुलेगा वो आपको मेन पता होना चाहिए, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, ये तो आपने कर लिया, इसको ले लो आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक कर लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x3। आज का क्लास मैंने रखा इसलिए आप लोगों के लिए। हाँ बेटा। सर वो अपवर्ड पैराबोला आपने नीचे क्यों बनाया वो समझ नहीं पड़ रही, वो ऊपर भी तो खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? सर पीछे करो। हम्म, हेलो, हाँ हाँ बताओ। पीछे करो 1 मिनट। ये ग्राफ तो आ गया, क्या किधर देख निकालना है? सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो अपवर्ड पैराबोला 1 देखो, 1 के आगे अपवर्ड पैराबोला ही आता ना, तो सर वो ऊपर क्यों नहीं ले सकते थे? अरे बेटा 1 पे वैल्यू डाल के देखो ना, 1 प्लस डाल के देखो ना क्या आएगा आपको, 1 प्लस पे क्या आएगा, ये डेफिनेशन आ जाएगा। 1 प्लस पे क्या दे देगा, 2 टाइम्स π/4, तो माइनस पाई प्लस π/2, तो आंसर माइनस π/2 आएगा। तो उसको नीचे से शुरू करना पड़ेगा, हाँ सर, वो मैंने ऊपर से कर दिया था ऐसे, मतलब देखना पड़ता। ठीक है ना। तो वो तो अपने को वैल्यूज डाल के देखनी तो पता चल जाएगा ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, -π+2 tan इनवर्स x के ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करो, tan इनवर्स x के ग्राफ को इसमें ट्रांसफॉर्म करो और ये इंटरवल में सिर्फ उठा लो, ठीक है। हाँ सर। ये ग्राफ जब आप बनाओगे ना तो ग्राफ ऐसा बनेगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। आप सिर्फ इसको 1 से आगे आगे के लिए उठाओ तो आपके पास सिर्फ ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ये वाला, समझे। सेम जब इसको बनाओगे तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का जैसा बनेगा ग्राफ, ऐसा पूरा का पूरा बनेगा। तो आप सिर्फ ये वाला पार्ट उठा रहे हो, डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही है काम के लिए, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो, नहीं तो फिर वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको कर रहे हैं अपन, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक्स की जगह क्या रखेंगे, ऑब्वियसली साइन थीटा रखेंगे, है ना। अब इसकी ब्रांचिंग कैसे डिसाइड होगी, साइन इनवर्ट साइन 3 थीटा आ गया, तो ये 3 थीटा खुलेगा -π/2 टू π/2 में अगर लाई करेगा, तो दूसरे ब्रांच और तीसरी ब्रांच, ये अपने हिसाब से खुद करो और फिर चेक करेंगे इस रिजल्ट को अपन। अगर आपने ये कर लिया मतलब आपको आ गया पूरा का पूरा चैप्टर, आपको ब्रांचिंग का आ गया। अरे 3 जगह बदले। हाँ हाँ सर कुछ नहीं आ गया। क्या वो ये पता चल रहा है डेफिनेशन कैसे खोलनी है? सर 1 मिनट कर रहा हूँ। हेलो,
चले? सर 1 मिनट। थ्री थीटा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, दूसरा पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, और माइनस पाई बाई टू टू माइनस 3 पाई बाई टू। 2 इंटरवल्स में, 3 इंटरवल्स में खुलेगा। वहां से थीटा की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। थीटा साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, तो एक्स की वैल्यूज मिल जाएगी आपको, जिसमें डेफिनेशन ओपन होगी। ठीक है, तो एक 3 थीटा पाई माइनस 3 थीटा माइनस पाई माइनस 3 थीटा आपके पास डेफिनेशन आ गई। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ भी स्केच कर लो आप अपने लेवल पे, क्योंकि देखो आप स्केच करोगे फिर मैं आपको ओरिजिनल ग्राफ दिखाऊंगा, फिर आप बता पाओगे कि सर ये वाला ऐसा क्यों नहीं आया। देन ओनली अ क्वेश्चन कैन बी देयर इन योर माइंड। ठीक है, आपको तभी क्वेश्चन आ सकता है। रुको, इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वो ये वाला क्वेश्चन था। यू वर देयर इन दिस क्वेश्चन, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इस क्वेश्चन का फिर हमने ग्राफ बनाया, तो दिस वाज द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा बनेगा। बना लिया आप लोगों ने सारे, इसकी डेफिनेशंस लिख ली, ग्राफ बना लिया। 3 साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है और स्ट्रेच करना है उसको। ठीक है, और आंसर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में देगा वो। उसका ग्राफ देख लें आप, दिस इज द ग्राफ ऑफ इट। ठीक है, ठीक है, वेरी ट्रिवियल, बहुत ही आसान है ग्राफ बनाना। पहला तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ही बनेगा, तो ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा। उसके बाद जो एक्स इक्वल टू हाफ वैल्यू है, उसके बाद क्या होगा, तो मुझे एक चीज बताओ आप, जैसे आपने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1 पे आपको क्या आंसर मिल जाएगा, सीधा सीधा, दिस इज द डेफिनेशन व्हिच इज टू बी फॉलोड। तो 1 पे आपको क्या क्या मिल जाएगा, इफ यू गेट 1 पे आपको साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा पाई बाई टू, पाई माइनस 3 पाई बाई टू क्या आ जाएगा आंसर, माइनस ऑफ पाई बाई टू। तो ऑब्वियसली ग्राफ को नीचे जाना है, कहाँ तक, माइनस ऑफ पाई बाई टू में, और इसको ऊपर जाना है पाई बाई टू पे। तो दिस विल बी योर ग्राफ, इसको नोट कर लें आप। ठीक है ना, तो मैं पीछे बता देता हूँ आपको, ये ग्राफ है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है ग्राफ में? ठीक है, जैसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस बना के उनके ग्राफ अपन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो वो cos 3 थीटा का ग्राफ बनेगा। सेम tan इनवर्स का बना सकते हो आप। ठीक है ना, तो अलग अलग ग्राफ्स आप बनाइए। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफिकल एप्लीकेशन है डेस्मॉस करके, उसमें आप ग्राफ चेक कर सकते हो, नहीं तो मुझे भेज सकते हो, सर ये ग्राफ सही है या नहीं मुझे बताइए आप। ठीक है, आई विल चेक योर ग्राफ। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? जैसे 4x क्यूब माइनस 3x है, दैट इज ऑल्सो देयर, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, आप स्केच करेंगे खुद से। ठीक है, एक बार वो क्वेश्चन बताओ कॉस इनवर्स वाला। cos इनवर्स वाला लिख लो, cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है ना, हाँ ठीक है, सर हो गया। इसका ग्राफ आपको
क्या 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 बोल रहे हो पूजन? सर ग्राफ सेम ही है ना उसका? कॉस इनवर्स वाले का नहीं, कैसे हाँ सेम सर। होगा? 3 कॉस इनवर्स एक्स बनेगा तो कॉस का ग्राफ ही अलग होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अलग होता है ना। तो साइन इनवर्स एक्स वहाँ डेफिनेशन में था, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है तो ग्राफ अलग बनेगा। ठीक है, बिल्कुल आपको लग रहा होगा सर सेम ही ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, रेंज इसका 0 से पाई आ गया कॉस इनवर्स का। ठीक है, इज इट क्लियर? तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। कल लास्ट सीरीज वाला छोटा सा एक पार्ट बाकी है, जो लास्ट ड्रिल है आपकी, उसके अलावा पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। यस सर यस यस सर यस 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 बेटा। सर संडे तक रोज रहेगी क्लास? नहीं नहीं नहीं, आज का क्लास तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन को थोड़ा बहुत मुझे रिवाइज करवाना था, इसलिए रखी। आपकी 3 डेज जो क्लास चल रही है वही चलेगी हमेशा, MWF। ठीक है ना? सर वो राहुल सर वाली? राहुल सर वाली ट्यूसडे थर्सडे, अभी जब तक MD सर का चल रहा है, वंस MD सर इज डन फिर राहुल सर का आ जाएगा MD सर की जगह पे। सर यस बेटा। सर ये टॉपिक्स